अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 की एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग को पढ़ते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। किसी भी दो नंबर्स का आप डिफरेंस लें, डिफरेंस कहते हैं माइनस करने को, ठीक है। तो किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस लें तो वो किसके इक्वल आएगा? 6 के इक्वल। आगे देखते हैं आगे क्या है। फाइंड द अदर नंबर, कहता है दूसरा नंबर आपने फाइंड करना है। व्हेन वन नंबर इज 1/4 ऑफ द अदर, जबकि आपका पहला नंबर दूसरे नंबर का 1/4 है। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है x, तो दूसरा नंबर क्या होगा? x/4, उसी का जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1/4 का मतलब ये। अब करते हैं आपका क्वेश्चन। लेट्स सपोज एक नंबर आपके पास जो है 1 नंबर इज इक्वल टू x। द अदर नंबर देख लें। अदर नंबर को हम क्या कहते हैं जी? इज इक्वल टू x/4। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक उसने क्या कहा था? उसने कहा था दो नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 6। दो नंबर्स को आपने माइनस करवाना है, डिफरेंस लेना है उनका, तो वो कितना आएगा? 6। आप करवा दें अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो आप इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लें, x माइनस x/4 इज इक्वल टू 6। आपकी स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब आपको पता है जब आपके पास इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस नंबर के नीचे 1 आएगा। अब आपको एलसीएम लेना भी आता है। जब आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शन में होता है, दो नंबर फ्रैक्शन में होते हैं, उनके दरमियान प्लस या माइनस होता है, तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। अब लेंगे नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे। आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई भी करवा के ला सकते हैं। 1 4 4, तो आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 4। अब बाकी जो काम करना है वो आपने कैसे करना है? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। 4x के साथ मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा? 4x माइनस की जगह पे माइनस x x, तो इज इक्वल टू 6 आपका वैसे। इसके नेक्स्ट स्टेप मैं आगे कर रहा हूं। 4x में से 1x माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे? 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा आपका वैसे। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए क्योंकि उसने कहा था नंबर्स फाइंड करके दो कि कौन से नंबर्स हैं। हम क्या करेंगे? 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई x। यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है इसलिए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3x को ऐसे लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगा? 4 6 24। हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x को इधर रखेंगे और 24, ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 3 8 24। तो आपका जो आंसर आ गया है, यानी कि एक नंबर को क्या है? वो 8 है। अब आपने अदर नंबर भी फाइंड करना है, सेकंड नंबर। तो अदर नंबर क्या था? x/4। चलिए x कितना है हमारे पास? 8। x की जो वैल्यू है उसको पुट करें, नीचे 4 था उसको 4 ही लगाएं, तो 4 2s are 8। इट मींस के सेकंड नंबर आपके पास क्या है जी? 2 है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सबीना बॉट अ पेन एंड अ बुक। सबीना ने क्या चीजें ली है? एक बुक ली है और एक पेन ली है। 4 रुपीज 45, यानी कि 45 रुपीज में उसने एक पेन और एक बुक ले ली। उसके बाद कहते हैं द बुक वाज 8 times more expensive than the pen। यानी कि आपका पेन 1 रुपए का आ रहा है तो आपकी बुक जो है वो 8 रुपए की आएगी। यानी कि हर
नंबर उसका 8 टाइम हो जाएगी। लेट्स सपोज आपका पेन 2 रुपीज का आ रहा है तो 2 8 जार 16, यानी कि 16 रुपीज की क्या आएगी आपकी बुक आएगी। Then the pen. What are the prices of the book and the pen? कि वो कह रहा है कि बुक और पेन कितने कितने के आएंगे ये आप बता दें। 45 रुपीज में उसने दोनों चीजें दी हैं, इतना उसने बता दिया कि पेन अगर 1 रुपए का आ रहा है यानी कि 1 टाइम पेन है तो उसकी वैल्यू जो है वो 8 टाइम्स है बुक की, यानी कि 1 रुपए का अगर पेन आता है उसमें तो 8 रुपए का क्या आएगा आपके पास बुक होगी आपकी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, प्राइस फाइंड करने हैं बुक और पेन के। तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट प्राइस ऑफ पेन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ पेन को क्या कहते हैं हम x। अब सेकंड एक और चीज हमने फाइंड करनी है प्राइस ऑफ बुक। ये बुक कितने की थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पेन 1 रुपए में मिल रहा है तो आपकी बुक आपको 8 रुपए में मिलेगी। तो अगर प्राइस हमने लेट किया x तो हम बुक को क्या लेट करेंगे 8x। ओके हो गया जी। अब चलते हैं अपनी स्टेटमेंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है जी, स्टेटमेंट में कह रहा है सबीना बॉट अ पेन एंड अ बुक, यानी कि एक पेन एंड एक बुक फॉर ₹45, यानी कि इन दोनों की प्राइसेस को मिलाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 45। यहीं से आपकी स्टेटमेंट बन रही है। हम क्या कर देंगे प्राइस ऑफ पेन कितने थे जी x प्लस कर देंगे प्राइस ऑफ बुक में तो वो कितने हैं 8x, दोनों मिलके कितने के आएंगे 45 रुपीज। ठीक हो गया जी। अब सॉल्व करते हैं जी। 1x प्लस 8x कितने हो जाएंगे 9x इज इक्वल टू 45। ठीक है जी। अब क्या करेंगे x आपका यहीं पे रह जाएगा, 9 इधर मल्टीप्लाई बराबर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइन कोई नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई। दो वैल्यूज के दरमियान अगर साइन नहीं होता तो उसको हम मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 9 5 45, तो आंसर आपका आ गया 5। x आया जी आपका 5। तो x क्या थी वैल्यू प्राइस ऑफ पेन, यानी कि आपका पेन कितने का है 5 रुपीज का है। तो इसके आगे आप बेशक लिखते हैं प्राइस ऑफ पेन। प्राइस ऑफ पेन हमने फाइंड कर लिया जी। अब हम क्या करेंगे प्राइस ऑफ बुक फाइंड करेंगे। तो प्राइस ऑफ बुक कितने थे जी 8x हमने उसे लग किया था। हम लिखेंगे प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू 8x। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है 5, वही हम पुट कर देंगे 8। दो वैल्यू के दरमियान कैसे कुछ नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई। तो x की जगह पे हम क्या लगा देंगे 5। 8 5 40। तो बुक आपकी कितने की आई है जी, बुक आपके पास 40 रुपीज की आई है। मतलब पेन अगर आपका 5 रुपए का आ रहा है 5 रुपीज का आ रहा है तो आपके पास बुक आपकी 40 रुपीज की आ रही है। अभी आप 8 टाइम और एक्सपेंसिव वाली बात आप यहाँ पे क्लियर कर लें कि अगर 5 रुपीज का पेन आ रहा है तो 5 8 40, तो 40 रुपीज की क्या आ रही है बुक आ रही है। 5 प्लस 40 कितने हो जाएंगे आपके पास 45। तो टोटल रुपीज उसने कितने लगाए थे 45। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो चुका है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है जी कासिम ओपन हिज अकाउंट बुक, उसने अपनी अकाउंट बुक ओपन की है। ही ऑब्जर्व दैट, उसने क्या देखा द सम ऑफ 2 पेजेस, जो उसके सामने पेजेस खोले हैं उनका सम, यानी कि इस साइड का और इस साइड का सम दोनों को प्लस करके क्या उसने देखा है इन फ्रंट ऑफ हिम इज 93। दोनों पेजेस को ऐड किया उसने और उसने बताया कि वो कितने हैं 93। फाइंड द पेज नंबर्स इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी कि इस साइड पे कौन सा पेज नंबर है और इस साइड पे कौन सा पेज नंबर है ये आपने फाइंड करना है।
एक बार फिर से स्टेटमेंट को समझ लें। कासिम ने अकाउंट बुक ओपन की है, अकाउंट बुक का के दोनों पेजेस का सम उसने बताया है वो कितना है 93। आपने इस पेज इसका पेज नंबर और इस पेज का पेज नंबर आपने बताना है। तो हमने पेज नंबर फाइंड करने हैं कि इस साइड पे अकाउंट बुक की और इस साइड पे अकाउंट बुक की कौन कौन से पेज नंबर आए हैं। तो आपको पता है कि इस चीज को हमने फाइंड करना था, उसे क्या करते हैं लेट कर देते हैं। तो लेट सपोज कि जो वन पेज है, एक पेज आपका वो क्या है x, इस साइड वाला जो पेज है लेट सपोज कि वो आपका है x। अब अगर हमने नेक्स्ट पेज पे जाना है, लेट सपोज हमारा एक पेज है पेज नंबर 2। अब पेज नंबर 2 से हमने आगे जाना है तो क्या करेंगे, पेज नंबर 3 आ जाएगा, यानी कि एक नंबर ऐड होता है अगले पेज पे जाने के लिए। तो हम यहाँ पे भी अगर हमने वन पेज को x ऐड किया है तो सेकंड पेज को हम क्या ऐड करेंगे, सेकंड पेज इज इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि जिस तरह से आपका एक पेज नंबर 2 है, अगला पेज नंबर क्या आएगा पेज नंबर 3, यानी कि एक ऐड हुआ है ना, वन ऐड हुआ। तो यहाँ पे भी अगर हम वन पेज को x सपोज कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज क्या आएगा x प्लस 1। स्टूडेंट्स अब अपनी स्टेटमेंट देखते हैं। आपकी स्टेटमेंट को क्या कह रहा है, the sum of two pages in front of him, यानी कि जो दो पेजेस हैं उनका जो सम है is 93। दोनों को सम करें तो वो कितना है 93। तो एक को हमने लेट किया है वो x है, दूसरे को हमने लेट किया वो x प्लस 1 है। तो दोनों को सम कर देते हैं, x ये आपका वन पेज, x प्लस 1 ये आपका सेकंड पेज है, इज इक्वल टू कितना कर दें 93। x प्लस x कितने हो जाएंगे 2x प्लस 1 आपका वैसे ही आ जाएगा, 93 भी आपका वैसे ही। अब 2x आपका इसी साइड पे रह जाएगा, माइनस प्लस 1 है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 1। इनको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 92। अभी क्या करेंगे, इसी वैल्यू को मैं आगे लिख लेता हूँ। 2x x हमने निकाला है तो 2 साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इसी साइड पे रह गया 92 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, मैं आपको एक डिवाइड भी करवा के बता देता हूँ। 92 है जी, 2 पे डिवाइड करना है तो 2 4 जार 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, 2 भी आ जाएगा आपका नीचे, 2 6 जार 12। तो इन दोनों को डिवाइड करवाने से जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 46। तो आप इसे रेज कर देंगे तो यानी कि एक पेज नंबर आपके पास क्या है 46। तो अब एक पेज नंबर तो हमने फाइंड कर लिया, तो हमने सेकंड पेज नंबर भी फाइंड करना है, x प्लस 1 भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पेज इज इक्वल टू x प्लस 1। सेकंड पेज को हमने क्या ऐड किया था जी x प्लस 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी है 46 प्लस 1 करेंगे जी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 47। तो जो पेजेस उसके सामने खुले हुए हैं, एक का पेज नंबर है 46 और एक का पेज नंबर है 47। दोनों को सम करेंगे तो आपके पास आंसर आपका क्या आएगा 93। तो जो पेजेस हमने फाइंड करने थे उनमें से एक पेज है 46 और दूसरा पेज है 47। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है जी, द इमरान फरहत एंड अब्दुल रज़ाक, दो बंदे आपके पास ही, एक है, एक का नाम है इमरान फरहत एंड सेकंड का नाम है अब्दुल रज़ाक। एनहेंस्ड 69 रन्स इन द स्कोर ऑफ पाकिस्तान। कह रहे हैं जी उन्होंने कितना स्कोर इनहेंस किया है, कितना स्कोर बढ़ाया है 69, यानी कि दोनों ने मिलकर कितना स्कोर बढ़ाया है 69। If the score of Abdul Razak is double than the score of इमरान फरहत, यानी कि जो अब्दुल रज़ाक है उसका स्कोर इमरान फरहत से डबल है, find that
हाउ मैनी रन्स अब्दुल रज़ाक रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। वो कह रहे हैं कि जी अब्दुल रज़ाक को फाइंड करें कि अब्दुल रज़ाक को अपनी हाफ सेंचुरी यानी कि 50 स्कोर कंप्लीट करने के लिए उसे कितने मजीद स्कोर चाहिए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो उनके स्कोर्स का पता होना चाहिए कि अब्दुल रज़ाक का स्कोर कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे लेट स्कोर ऑफ फर्स्ट आप कर लें इमरान फरहत का कर लें, इमरान फरहत इसको आप x कह दें। उसके बाद स्कोर ऑफ अब्दुल रज़ाक तो अब्दुल रज़ाक का स्कोर डबल था, तो हम क्या करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। किसी भी चीज़ का डबल आपने फाइंड करना तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट ने क्या कहा था, आपकी स्टेटमेंट ने कहा था कि इन दोनों का स्कोर मिलाएं तो वो कितना बनेगा 69। तो इमरान फरहत का स्कोर जो था वो था x, इसको ऐड कर देते हैं जी। अब्दुल रज़ाक के स्कोर में वो था 2x, तो दोनों का सम कितना आया 69। x प्लस 2x कितने हो जाएंगे हमारे पास 3x इक्वल टू 69। x आपका यही रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 69 डिवाइडेड बाय 3। अब इनको डिवाइड करवा रहे हैं आप 69 को अंदर रखें, 3 को बाहर रखें, 3 2 हो जाएगा 6 और 3 3 9 और 23 आपका सिंपल आंसर आ गया। 23 क्या है जी आपके पास x, और x क्या था इमरान फरहत का स्कोर है। उसके बाद इमरान फरहत का तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम अब्दुल रज़ाक का भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब्दुल रज़ाक का स्कोर जो था वो कितना था जी 2x, ऐसे ही था जी। अब हम क्या करेंगे 2 और x की जगह में x की वैल्यू आ रही है, 2 और x के दरमियान में साइन कोई नहीं है तो इट मींस मल्टीप्लाई का साइन है, तो x की जगह में हम क्या लगाएंगे 23। 2 23 इसको आप मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लें, 2 3 6 2 2 4, तो जो स्कोर आया है वो कितना है उसका 46 जी स्टूडेंट्स। तो ये कितना था अब्दुल रज़ाक का स्कोर। बेसिक जो क्वेश्चन उसने किया था वो उसने ये किया था कि फाइंड दैट हाउ मैनी रन्स अब्दुल रज़ाक रिक्वायर, कि अब्दुल रज़ाक को मजीद कितने स्कोर चाहिए टू कंप्लीट हिज हाफ सेंचुरी। उसको 50 स्कोर हाफ सेंचुरी यानी कि 100 का हाफ वो 50 है, तो 50 स्कोर कंप्लीट करने के लिए उसे मजीद कितने स्कोर चाहिए। हम लिखेंगे अब्दुल रज़ाक नीड या रिक्वायर रन्स टू कंप्लीट 50। तो 50 स्कोर उसको कंप्लीट करने के लिए कितने स्कोर चाहिए, तो हम क्या करवा देंगे 50 में से माइनस करवा देंगे क्या जो स्कोर उसने किया है 46। तो इन दोनों को हम माइनस करवाएंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 4। तो उसको मजीद कितने रन चाहिए 4। अगर इस ये 4 स्कोर और कर लेता तो इसकी 50 हो जाती, तो जो उसको स्कोर चाहिए वो कितना है 4।